हाय गाइस, मेरा नाम है गणेश। गुड आफ्टरनून। कल के लिए सॉरी क्योंकि कल वीडियो आ नहीं पाया। तो आज हम डालेंगे वीडियो अपना। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज है पापा का बर्थडे, तो हमने उनके लिए एक वॉच गिफ्ट की है। वॉच गिफ्ट की है। तो ये मेरा पहला ऐसा गिफ्ट है जो मैं खुद के पैसों से पापा के लिए ले रहा हूँ। तो ये जितने की भी है, जैसे भी है, ये काफ़ी स्पेशल है। शायद मेरे लिए भी और ये पापा के लिए भी स्पेशल होगी, क्योंकि ये मैंने उनको अपने खुद के पैसों से पहली बार गिफ्ट दिया है। पहली बार, क्योंकि हर बार ये होता है ना कि यार घर वाले पैसे देते हैं, उसको जोड़ते हैं अपन, उसके बाद फिर उनको अपन गिफ्ट खरीद के देते हैं। पर ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है मेरे पैसों की वॉच। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये वॉच। सबसे पहले आप देखिए और बताइए कैसी है, उसके बाद फिर अपन पापा को गिफ्ट देंगे। इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी स्क्रैच लग रहे हैं इसके ऐसे डिब्बे में, पर कोई बात नहीं। तो गाइज ये वॉच देखिए देखिए देखिए, लग रही है ना सेक्सी। वैसे मैंने ऐसी वॉच बुलवाया हूँ ताकि मैं भी पहन सकूँ। ऐसे गोल्डन कलर की जो वॉच रहती है वो सिर्फ पापा पहन पाएंगे, तो इसलिए मैंने ऐसी वॉच बुलवाया जो मैं भी पहन सकूँ। मतलब पापा की रहेगी, यहाँ पे मैं छोड़ के जाऊँगा उसे। पर देखिए, वाह, है ना अच्छी। कमेंट में बताइए कैसी लग रही है वॉच, और फिर हम करते हैं बातें। तो मैं जाने वाला था कल ही, पर बात ये हो गई कि पापा का बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि एक दिन और रुक जाता हूँ। मतलब मैं 12 तारीख को जाऊँगा अब, तो इसलिए मैं रुक गया। और फिर ऐसे मैंने कल ही ऐसे पापा के लिए वॉच वॉच गिफ्ट किया। तो आज अच्छा हुआ, ऐसे एक्सप्रेस डिलीवरी थी तो वो जल्दी आ गई एक ही दिन में। तो आज पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो आज थोड़ा सा ऐसे पापाओं की बात कर लेंगे अब। पापा जो हैं वो 60 के हो गए इस साल। और हाँ, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। दुख तो होता ही है कहीं ना कहीं। ये सबसे ज़्यादा ऐसे वर्स्ट नाइटमेयर होता है कि ऐसे पेरेंट्स को बूढ़े होते हुए देखना। हो सकता है कि ये मतलब ऐसे काफ़ी ऐसे बुरे लगने वाली बात है, पर कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि एज तो बढ़ेगी हमेशा, ज़िंदगी भर बढ़ती ही रहेगी एज, हमारी भी उनकी भी। तो बात ये है ना कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐसे अभी पिछले साल की बात है, जब पापा अपने 59 के हुए थे। तो उसके बाद जब मई का टाइम रहता है शायद, तो पूरा हिसाब करना पड़ता है अपने स्कूल का, जितना भी टोटल हिसाब है उनके मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी है। तो सबके ऐसे बिल्स बनाना है और देना है। तो वो काफ़ी ऐसे मतलब हेक्टिक काम रहता है कि यार वो करना ही है करके। और उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि पापा ऐसे लेके आए हैं वो सारे काम, ऐसे बिल्स वगैरह लेके आए हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत टेंशन में दिख रहे हैं कि मतलब टाइम पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसे पापा से पूछ भी रहे हैं कि हो जाएगा पापा टाइम पे, कि मतलब ऐसे टेंशन मत लो, हो जाएगा करके। हमने ऐसा भी बोले कि मैं हम थोड़ी मदद कर देते हैं आपकी, कि हो जाएगा आपका काम ऐसे जल्दी। तो पापा बोले कि नहीं, काम की दिक्कत नहीं, काम की दिक्कत नहीं। तब भी ऐसे वो टेंशन में दिख रहे हैं। तो थोड़ा टाइम रुके तो देखे हमने पापा को कैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। और फिर पापा एकदम से ऐसा बीपी की मशीन लेके बीपी नाप रहे थे। तो हमने पूछा कि ऐसा बीपी हाई लग रहा है क्या। तो पापा ने बोला कि हाँ थोड़ा लग रहा है। तो पापा को ऐसे पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, उनकी दवाई चलती है। तो पापा का बीपी सही में आया था। और मतलब ऐसा 2-3 दिन ऐसे लगातार ऐसे बीपी हाई। तो हम ऐसे डॉक्टर के पास भी लेके गए उनको कि कोई दिक्कत तो नहीं। पर वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे जो मैनुअल मशीन्स रहती है उससे नापते हैं, तो मतलब नॉर्मल आता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इतना तो नॉर्मल है बीपी, मतलब इतना हाई नहीं है इनके उम्र के हिसाब से, और इनकी दवाइयाँ भी चल रही है, तो मतलब इस उम्र में ऐसा हो जाता है। पर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मतलब पापा अभी भी वो बिल का काम कर रहे थे। तो बात ये हो गई कि उनने ऐसा बोल रहे कि ऐसे मेरे हाथ से मुझे लिखते नहीं बन रहा है। मतलब उनकी काफ़ी अच्छी राइटिंग है, मतलब बहुत ही अच्छी राइटिंग है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। तो आप बोलते कि ऐसे मुझे लिखते नहीं बन रहा है। तो मैंने बोला कि लिखते नहीं बन रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। फिर मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया कि तब भी ऐसा बीपी हाई था उनका। तो हमको लगा कि बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है। 2-3 बार उनको लेके गए हमने हॉस्पिटल, तब भी कुछ नहीं। फिर अगले दिन ऐसा हुआ गया कि पापा बोल रहे हैं कि मतलब बहुत ऐसे कमज़ोरी सी लग रही है और लिखते नहीं बन रहा। तो हमने बोले कि हाँ, ये कैसे, मतलब ये सब तो नहीं होता है बीपी में, मतलब इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। क्योंकि पापा का बीपी इतना ज़्यादा हाई नहीं था कि ऐसे 200 क्रॉस कर रहा है, या फिर ऐसे 180 170 यहाँ तक के भी नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद हम लोग गए। तो उस दिन संडे था, तो डॉक्टर्स नहीं थे उस टाइम पे। पर एक डॉक्टर इतने अच्छे हैं, मतलब हम लोग उनको ही दिखाते हैं। अगर अब उनको दिखाने लगे हैं, पहले किसी और को दिखाते थे। तो उनको दिखाए तो उन्होंने बोले कि सोडियम और पोटेशियम का टेस्ट होता है एक, वो करिए। क्योंकि मतलब ऐसे पापा जैसे सिम्टम्स बताए थे, कैसे उनके हाथ ऐसे अकड़ रहे, ऐसे ऐसे मतलब हो रहे हैं। तो उसका टेस्ट करे तो उनका शायद सोडियम और पोटेशियम दोनों कम था। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर सोडियम और पोटेशियम बॉडी में कम हो जाता है तो ऐसे नर्व्स में दिक्कत जाने लगती है, नर्व्स की ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है।
ऐसे पैरालिसिस भी हो सकता है, ऐसे दिमाग में क्लॉट जम सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है उससे। और मतलब ये ऐसा हुआ था कि पापा की बीपी की दवाई चल रही थी। तो बीपी की दवाई में ये होता है कि सोडियम और पोटेशियम वैसे ही बॉडी का कम रहता है। और उस टाइम पे हमने ऐसा किया था कि हम रॉक सॉल्ट खाना शुरू किए थे, तो उससे और कम हो जाता है सोडियम पोटेशियम। मतलब जो सॉल्ट से नेचुरली मिलता है उससे और एज़ कम्पेरेटिवली कम हो जाता है। तो उसके कारण ऐसा हुआ कि दो चीज़ से थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए, ऐसे सोडियम पोटेशियम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो पापा का ऐसा बहुत बॉर्डर लाइन में आ गया। और मतलब ये बहुत अच्छी बात हो गई कि हम लोग ने उस दिन ऐसे फाइंड आउट कर लिया कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, और डॉक्टर ने भी घर बैठे ये बता दिए कि मतलब क्या हो रहा है। तो फिर उन्हें ऐसे मशीन्स वगैरह लगी, उनको तुरंत ऐसे आईसीयू में शिफ्ट करवाए। एक फ्यूजन की मशीन होती है, वो सोडियम पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए वो लगवाए। तो फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन में पापा ठीक हुए। तो मतलब ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसा अगर आपके साथ होता है और आपने मेरा वीडियो देखा हो तो एक बार उस एंगल से भी सोचिएगा कि सिर्फ बीपी हाई, एक बीपी हाई वाली ही प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ऐसे सोडियम पोटेशियम वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं जो ऐसे देखना चाहिए, या फिर ऐसे प्रॉपर जो सिम्टम्स हो रहे हैं उस हिसाब से। मैं कभी आपको अपनी भी कहानी बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया था कि ये मेरी जैसे दवाई ये क्यों चल रही है। तो फिर आपको उसके लिए भी थोड़ी सी ऐसे, मतलब मैं आपको सिर्फ ऐसे कहानियाँ इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप ऐसे ध्यान रखें कि ऐसा भी हो सकता है। तो बस यही बात है। और अभी ऐसे कुछ टाइम से ऐसे पापा का ऐसे कंटिन्यूसली, मतलब जब से वो चीज़ हुई है तो उससे कंटिन्यूसली ऐसे पापा का थोड़ा सा बीपी हाई की प्रॉब्लम हो ही रही है। तो वो सोडियम पोटेशियम लेवल भी थोड़ा सा ऐसे मेंटेन करने में मुश्किल होती है। और उसके बाद ऐसे बीपी की भी प्रॉब्लम है पापा को, ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे कुछ ब्लॉकेज वगैरह है, क्योंकि उनका ऐसे बहुत बार ईसीजी वगैरह हो सकता है और ऐसे नॉर्मल आती है रिपोर्ट्स काफ़ी। तो डॉक्टर ने बोली कि ऐसे उम्र के कारण भी हो सकता है ऐसा चीज़। तो बात ये है ना कि जो अपने पापा लोग रहते हैं वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो कभी अपनी ऐसे हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं है। कभी भी नहीं सोचते हैं कि मतलब उनको कुछ हो रहा है तो ऐसे थोड़ा काम कम करके ऐसे एक्सरसाइज करे वगैरह ये वगैरह, तो मतलब ये नहीं होता है। और एक टाइम बाद ना मतलब ऐसे इंसान ऐसा हो जाता है कि उसको उसका वो कंफर्ट जोन बन जाता है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं अपना, उसके बाद फिर घर आ रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है। इसमें ऐसे उसको फिज़िकल एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और बस यही हो जाता है। तो मतलब मैं चाहूँगा कि अगर आपके पापा ऐसे नियर टू 60s बढ़ रहे हैं या फिर नियर टू 55 बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये बहुत हाई चांसेस है कि उनको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसे या तो पेट में ऐसे एसिडिटी हो या फिर कुछ हो। तो उनको ऐसे मतलब ये मस्ट है कि आप उनको अच्छा खाना खिलाइए, और दूसरी बात कि उनका ध्यान रखिए और उनको थोड़ा सा बोलिए कि एक्सरसाइज करें और थोड़ा अपने ऐसे बॉडी पे फिटनेस पे ध्यान दें। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सारी वो ऐसे उम्र के साथ बढ़ती जाती है। तो अगर अपन अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, जैसे जिम जाएंगे या फिर रनिंग जाएंगे, वॉकिंग जाएंगे, खाना खाने के बाद ऐसे थोड़ी सी हेल्दी हैबिट करेंगे, निभाएंगे, ऐसे अपनी लॉयल रहेंगे इन सब चीज़ों से कि हम ये कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कि ये अपन थोड़ा रिड्यूस कर सकें इन सब चीज़ों का रिस्क। और बात यह है ना कि ऐसे टेंशन भी बहुत रहती है, ऐसे एक उम्र के बाद ऐसे काम की टेंशन ये वगैरह। वैसे भी पापा रिटायर होने वाले हैं, ऐसे दो दो साल बचे हैं पापा को, 62 में रिटायर हो जाते हैं। तो उसके बाद भी ऐसे हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे पापा के लिए कुछ तो करेंगे कि ऐसे पापा बिज़ी रहे और उनका ऐसे मन लगा रहे, क्योंकि यार एक वही है ना वो मतलब ऐसे बहुत सालों से स्कूल जा रहे हैं, तो उनका ये एक कंफर्ट जोन बन गया है कि काम करना है, ऐसे टीचर से मिल रहे हैं, ऐसे एक ऐसे घर जैसा हो गया उनका, सेकंड होम उनका स्कूल ही हो गया उनका। और वो बहुत टाइम से वही स्कूल में है, उन्होंने ऐसे उनका प्रमोशन हुआ था और उनका ट्रांसफ़र भी हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मम्मी भी ऐसे पापा के पास में ही थी स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जिसमें ऐसे जो कपल्स रहते हैं ऐसे मेरिट, उनको ऐसे आसपास ही जॉब देते हैं अगर वो सेम प्रोफेशन में है तो मम्मी तो फिर अभी उसके बाद यहाँ पे होम टाउन में आ गई, उनने एग्ज़ाम दिए थे। पर पापा को ऐसे आया था चांस कि आप चेंज कर सकते हैं अपना ऐसे, और मतलब प्रमोशन भी हो रहा है तो आप कहीं और जाइए। तो फिर मम्मी और पापा ऐसे दूर दूर हो जाते, मम्मी को दिक्कत हो जाती, तो पापा ने फिर प्रमोशन नहीं लिए थे। तो उसके कारण फिर पापा भी वहीं पे और बहुत टाइम से वहाँ पे है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे पापा का वो एक सेकंड होम ही बन गया उनके लिए, ऐसे कंफर्ट जोन है एक वो, वहाँ पे जाते हैं, सब उन्हें जानते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद ऐसे खाली खाली सा लगने लगेगा जब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप लोग ऐसे कोई भी प्रोफेशन में हो, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं घूमने जाने का, कैसे आप कभी घूमने गए हो, दोस्तों से इतना मज़े करे हो, और उसके बाद फिर एकदम से आप घर आते हैं तो आपको कैसा बुरा लगता है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि वैसे ही बुरा ऐसे पापा को भी लगेगा, या फिर जिनको उनको लगेगा जो रिटायर होने वाले हैं या हो गए हों।
और जो मेरे पापा हैं वो सबसे छोटे हैं, मतलब पापा के 5 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन थी, तो उनकी तो डेथ हो गई थोड़े टाइम पहले। तो पापा के 5 भाई हैं, सॉरी मतलब पापा 5वें भाई हैं और सबसे छोटे हैं। तो सारे ऊपर के जितने भी भाई लोग हैं वो रिटायर हो चुके हैं और पापा बस बचे हैं, उनके भी 2 साल बचे हैं। तो बस यही सारी बातें करना था मुझे। और आखिरी में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अपने घर वालों के साथ रहिए, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होने दीजिए, ऐसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करिए, जितनी बार मौका मिले ऐसे घर आ जाइए अगर आप जॉब करते हैं तो, और उनसे ऐसे बात करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे पापा लोग जो है वो ऐसे बहुत कम बात करते हैं, वैसे अपनी तकलीफ़ें वगैरह नहीं बताते हैं और कभी हम पूछ भी नहीं पाते हैं, या फिर पापा और बेटे का ऐसा बॉन्ड नहीं होता है कि हम उनसे कुछ बातें ऐसे शेयर कर पाएँ खुल के। पर मैं सोचता हूँ कि आप ऐसा बॉन्ड बना सकते हैं, कैसे दोस्त जैसा बॉन्ड, और ये बहुत ज़रूरी है ऐसे दोस्त जैसा बॉन्ड बनाना। अगर मेरी यूट्यूब की चीज़ें वर्क करती है और मैं सक्सेसफुल होता हूँ यूट्यूब की ऐसे करियर में, मेरे वैसे पास पैसे आते हैं ढेर सारे, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने पापा को ऐसे लद्दाख वगैरह की टूर में लेके जाऊँ, ऐसे घुमाऊँ उन्हें। और मतलब ऐसे साथ में हम दोनों ऐसे सोलो ट्रिप में निकले दोनों, मतलब ये मैं ऐसा चाहता हूँ, ये मेरा ऐसे प्लान है, विज़न है ये मेरा एक। तो बस आज के लिए यही सब बातें मैं करना चाहता था जो कि हो गई है। और थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और स्टे कनेक्टेड विथ योर फैमिली, और मेरे साथ भी स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, और गाइज़ मैं अपने पापा के बारे में और भी बातें करूँगा कभी, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं ऐसे बताने के लिए फॉर डैट्स, पर अपन उसको किसी और दिन के लिए रखते हैं, क्योंकि आज जैसे पापा का बर्थडे है तो अच्छी अच्छी बातें मैंने उनके लिए ऐसा गिफ्ट लिया हूँ, देखते हैं उन्हें गिफ्ट कैसा पसंद आता है। अगर हो सके तो मैं रिकॉर्ड करके मैं इसमें डालूंगा कि ऐसे पापा को कैसा लगा गिफ्ट, और हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। अगर हो सके तो, मतलब ऐसे चांसेस बहुत कम है पर मैं डालूंगा, क्योंकि हम लोग हो सकता है कि बाहर जाएँ आज। तो बस मैं आपको यही बताने के लिए वापस आ गया, और अब हम नहाएंगे, थोड़ा सा ऑफिस का काम चालू करेंगे, और बस थैंक यू।